प्रश्न 17। -3 और -2/-3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो -3 और -2/-3 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए -3 तो -3 रहेगा, और तो -3 को हम लिख सकते हैं -3/1, क्योंकि हर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग देंगे -3 को तो -3 ही रहेगा। और -2/-3 को लिख सकते हैं 2/3, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो -3 को लिख सकते हैं -3/1, और -2/-3 को लिख सकते हैं 2/3, यानी -3 और -3/1 और 2/3 के बीच में 4 परिमेय संख्या लिखना है। तो हर को बराबर करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 3 है हर, तो 1 और 3 का लघुत्तम क्या होगा? तो लिखेंगे हर 1 और 3 का लघुत्तम। तो 1 और 3 का लघुत्तम 3 होगा। 1 और 3 का लघुत्तम क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। तो -3/1 बराबर हो जाएगा -3/1 गुना, तो हर का लघुत्तम कितना आया है? 3 आया है। तो यहाँ पे 1 है तो 3 बनाना है इसको, तो 1 में 3 गुना करेंगे, तो ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे, तो 3 गुना 3 यानी -3 गुना 3 हो जाएगा -9। तो -3/1 हो गया -9/3, और 2/3 तो यहाँ पे भी देखिए हर को 3 लाना है, तो 1 गुना करेंगे, तो ऊपर भी 1 गुना करेंगे, तो 2/3 ही रहेगा, क्योंकि हर तो 3 है, ठीक है। तो दोनों का देखिए हर बराबर हो गया है। एक का तो हर पहले से 3 था, और -3/1 हो गया है -9/3, तो दोनों का हर बराबर हो गया है। अब लिखेंगे अतः 4 परिमेय संख्या बराबर, तो -9/3 और 2/3 के बीच में 4 परिमेय संख्या आराम से हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि -9 से बड़ा होता है -8, तो -8/3 -7/3 -6/3 -5/3 ऐसे करके 1/3 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है, ठीक है। तो -9/3 छोटा है यहाँ पे 2/3 से, तो -9/3 से बड़ा कौन होता है? -8/3, कॉमा -7/3, कॉमा -6/3। तो -6/3 कट जाएगा, देखिए 3 दूना 6 कट गया, तो ये आ गया -2/1, कॉमा फिर हो जाएगा -5/3। तो 4 ही कह रहा है, इसलिए 4 ही लिखेंगे। तो -8/3 -7/3 -6/3 हो गया -2/1, क्योंकि 3 से 6 कट जा रहा है, 3 दूना 6, फिर हो गया -5/3। तो -9/3 और 2/3 के बीच में 4 परिमेय संख्या हो जाएगा -8/3 -7/3 -2/1 -5/3। तो देखिए -9 और 2 हर तो बराबर है, तो -9 और 2 के बीच में क्या क्या होगा? -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1, इतना हो जाएगा इसके बीच में। तो 4 ही पूछ रहा है, इसीलिए 4 ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों का हर बराबर है, ठीक है। अंश में अंतर है, तो उसके बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन 4 ही लिखना है, तो इस तरह लिख देंगे। प्रश्न 18।
-1 और 7/4 के बीच एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या लिखिए। तो -1 और 7/4 के बीच में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या लिखना है। तो -1 को हम लिख सकते हैं -1/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 को -1/1 लिख सकते हैं, और 7/4 तो 7/4 ही रहेगा। अब देखिए, हर को बराबर करेंगे तभी इसके बीच में परिमेय संख्या लिख लेगा। तो 1 और 4 को देखिए, हर 1 और 4 का लघुत्तम लेंगे, क्योंकि हर को बराबर करेंगे। तो हर 1 और 4 का लघुत्तम बराबर क्या होगा? 4 होगा। 1 और 4 का लघुत्तम क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो हर को बराबर करेंगे तो -1/1 बराबर होगा -1/1 गुना, देखिए हर को 4 लाना है तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे। 1 गुना 4 बराबर 4 होता है, तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे अंश में भी। तो 4 गुना -1 -4 हो जाएगा। तो -1/1 हो गया -4/4। और 7/4 तो पहले से इसका हर 4 है, तो इसमें बस 1 गुना करेंगे। तो देखिए 4 में 1 गुना करेंगे तो 4 आएगा, इसीलिए अंश में भी 1 गुना करेंगे। तो 7/4 तो 7/4 ही रहेगा। अब देखिए हर बराबर हो गया है, यहाँ पे -4/4 है, यहाँ पे 7/4 है। तो हर बराबर हो गया है 4/4 हर में दोनों का। तो दोनों का हर बराबर हो गया है। अब देखिए -4/4 और 7/4 के बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या निकल जाएगा। जैसे -4/4 से बड़ा हो जाएगा -3/4। ठीक है, -4/4 से बड़ा क्या होगा? -3/4, फिर -2/4, -1/4, फिर 0/4, फिर 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4। देखिए 7/4 के पहले क्या आएगा? 6/4। तो बहुत सारा परिमेय संख्या निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो लिखेंगे एक धनात्मक परिमेय संख्या बराबर। अब देखिए कोई भी लिख सकते हैं, 6/4, 5/4, कोई भी लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में धनात्मक जो है। तो -4/4 और 7/4 के बीच में बहुत सारा धनात्मक हो जाएगा। जैसे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, यहाँ तक धनात्मक होगा तो कोई भी एक लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किताब में जो उत्तर दिया है वही नहीं लिखना है, यहाँ पे अपने मन से भी कोई भी परिमेय संख्या लिख देना इन दोनों के बीच में जो धनात्मक है। तो जैसे 5/4 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। इसीलिए जो उत्तर दिया है वही सिर्फ सही उत्तर नहीं होगा, कोई भी अपने मन से भी लिख देंगे इसके बीच में, वह भी सही उत्तर होगा। तो किताब वाला भी उत्तर सही है, और ये भी देखिए 5/4 भी लिखना है, वह भी सही है। तो किताब में दिया है 1/1 यानी 4/4 लिखा है, तो 4/4 को काटेंगे तो 1/1 आएगा। ठीक है, तो इसका एक हम धनात्मक परिमेय संख्या लिख दिए हैं 5/4, कॉमा देंगे। अब लिखेंगे एक ऋणात्मक परिमेय संख्या बराबर। अब इसके बीच में कोई भी ऋणात्मक संख्या लिख सकते हैं। जैसे -4/4 से बड़ा होता है -3/4, तो उसको भी लिख सकते हैं। फिर -2/4 भी लिख सकते हैं, -1/4 भी लिख सकते हैं, जो कि किताब में दिया है -1/4, उसको भी लिख सकते हैं। तो कोई भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे -3/4। तो एक ऋणात्मक संख्या हो गया -3/4, एक धनात्मक परिमेय संख्या हो गया 5/4। तो इस तरह से प्रश्न 18 हल करेंगे।